सोने की चमक जितनी तेज होती है, उसकी चाल उतनी ही अनिश्चित मानी जाती है। पिछले कुछ महीनों से गोल्ड मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसने निवेशकों को भी उलझन में डाल दिया है। साल की शुरुआत यानी जनवरी में सोना अपने ऑल टाइम हाई के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। 10 जून को भी कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार का मूड थोड़ा सतर्क नजर आ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मई महीने में जहां वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, वहीं भारत में इसकी कीमतों ने उल्टा रुख दिखाया और तेजी दर्ज की। यह अंतर बताता है कि घरेलू मांग, रुपए की चाल और इंपोर्ट फैक्टर्स भारत में गोल्ड प्राइस को अलग दिशा दे सकते हैं। लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी सोना तेज रफ्तार से ऊपर भागता है, उसके बाद अक्सर उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। यही वजह है कि मौजूदा हालात को लेकर कई एक्सपर्ट्स सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। सवाल अब यही है कि क्या भारत में भी आने वाले समय में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का रेट्स। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2517 रुपए गिरकर 1,49,926 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 4,519 रुपए गिरकर 2,34,009 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,49,888 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,34,000 प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं वापस सोने चांदी की चाल पर। तो इस साल अब तक भारतीय बाजार में सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, जिससे इसकी डिमांड मजबूत बनी हुई है। इस साल अब तक भारतीय घरेलू बाजार में सोने ने करीब 20% का शानदार रिटर्न दिया है, जिसने निवेशकों का ध्यान एक बार और अपनी तरफ खींच लिया है। यह तेजी सिर्फ मांग की वजह से नहीं, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता का नतीजा है। खास तौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ साथ भारतीय मार्केट में तेज उतार चढ़ाव ने सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में और मजबूत किया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित करते हुए नागरिकों से अपील की कि फिलहाल सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाल दें। उनकी इस अपील का असर बाजार में साफ देखने को मिला। ऊंची कीमतों और इस सलाह के चलते भारत के साथ साथ दक्षिण कोरिया और जापान जैसे प्रमुख भौतिक बाजारों में सोने की मांग में हल्की नरमी आई। वहीं कई जगहों पर डिस्काउंट भी देखने को मिला। अब बात करते हैं इतिहास सोने के बारे में क्या संकेत देता है। तो एक्सपर्ट्स की माने तो गोल्ड का ट्रेंड अक्सर एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है। तेज रैली के बाद बड़ी गिरावट। पिछले कुछ दशकों का डेटा भी इसी ओर इशारा करता है। सबसे पहले 1970 के दशक पर नजर डालें तो अगस्त 1971 से नवंबर 1974 के बीच सोने की कीमतों में करीब 353% की तेजी दर्ज की गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद नवंबर 1974 से अगस्त 1976 के बीच कीमतों में लगभग 43% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद 1980 के दशक में एक और बड़ा चक्र देखने को मिला। अगस्त 1976 से सितंबर 1980 के बीच सोने ने 541% की शानदार रैली दी, लेकिन फिर सितंबर 1980 से जून 1982 के बीच इसमें करीब 52% की गिरावट दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह है कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। जून 1982 के बाद सोने में करीब 57% की रिकवरी आई, लेकिन जनवरी 1983 से फरवरी 1985 के बीच फिर से लगभग 42% की गिरावट दर्ज की गई। यानी बार बार यही पैटर्न देखने को मिला, तेजी के बाद तेज गिरावट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 1919 से अगस्त 2011 के बीच सोने की कीमतों में करीब 612% की बढ़ोतरी हुई, जो 1971 के बाद सबसे लंबा बुल रन था। लेकिन इसके बाद अगस्त 2011 से दिसंबर 2015 तक कीमतों में करीब 42% की गिरावट दर्ज की गई। अब हालिया ट्रेंड पर नजर डालें तो सितंबर 2022 से शुरू हुई सोने की रैली ने 29 जनवरी 2026 को अपना ऑल टाइम हाई छू लिया। इस दौरान सोने ने करीब 245% का जबरदस्त रिटर्न दिया। हालांकि इस शिखर के बाद सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इतिहास खुद को दोहराता है और 2026 में सोना अपने उच्चतम स्तर से औसत 50% तक गिरता है, तो इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से करीब 2,800 से 3,000 डॉलर प्रति औंस के दायरे में आ सकती है। वहीं भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 85,300 से 91,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। यानी साफ है, सोने का इतिहास सिर्फ तेजी की कहानी नहीं, बल्कि यह बड़े करेक्शन की चेतावनी भी देता है। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी रैली को देखकर फैसला न करें, बल्कि पूरे चक्र को समझकर ही रणनीति बनाएं और किसी भी निवेश से पहले
पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। इसके साथ ही ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।